वेलकम, नमस्ते दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपको मेरे पूरी वीडियो में बताया था कि कार्यालय जो पत्र होते हैं, उन पत्रों के विविध जो प्रकार होते हैं, जो रूप होते हैं, उन रूपों के मेरे वीडियो मैं जारी करूंगा। तो सबसे पहले सामान्य जो कार्यालय पत्र होता है, उसका फॉर्मेट, उसका जो प्रारूप होता है, वो प्रारूप किस तरह का होता है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी है। कार्यालय जो पत्र होते हैं, उनका प्रारूप इस तरह होगा। सबसे ऊपर जो कार्यालय है, उस कार्यालय के प्रेषक अधिकारी के पद का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ उसके कार्यालय का नाम और पता दर्ज किया जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि एक नगर पालिका का जो अधिशासी अभियंता है, वह उसका कार्यालय है नगर पालिका, मान लीजिए कुचामन सिटी, उसका अधिशासी अभियंता है। तो प्रेषक अधिकारी के पद का नाम, प्रेषक किसे कहते हैं? प्रेषक कहते हैं जो पत्र भेज रहा है, उसको प्रेषक कहा जाता है। पत्र लिखने वाला, उसे कहा जाता है प्रेषक। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेषक अधिकारी के पद का नाम। पद अधिशासी अभियंता है और उसका पता क्या है? मान लीजिए कि नगर परिषद कुचामन सिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा नगर परिषद कुचामन सिटी। फिर यहाँ दिनांक, जिस दिनांक को वह पत्र लिख रहा है, उसकी वह दिनांक आ जाएगी। यहाँ इम्पोर्टेंट बात एक और है, पत्र क्रमांक होते हैं। जो पत्र होते हैं, उस पत्र के क्रमांक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्यालय पत्रों की एक जो पत्रावली होती है, तो उस कार्यालय पत्रावली में इनका सबका रिकॉर्ड होता है और उसके क्रमांक दिए जाते हैं। तो उसी संबंध में यहाँ पर जिस दिनांक को, जिस क्रम संख्या पर वह पत्र लिखा जा रहा है, तो उसका पत्र क्रमांक होगा। जैसे मान लीजिए कि 601 वहाँ ये पत्र क्रमांक है और तारीख यहाँ 22/1/2024 है वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर आपको छूट है कि परीक्षाओं में आप कोई भी क्रमांक दे सकते हैं। जब परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आता है, तो उसमें आप कोई भी क्रमांक दे सकते हैं, 100, 101, 102, कोई भी दिनांक लगा सकते हैं। वैसे तो जो जिस दिन की परीक्षा है, उस परीक्षा की आप दिनांक लगाइए, उसके बाद में गए ये रेल है, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पत्र क्रमांक होता है। प्रेषिती के पद का नाम, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है, तो उसको प्रेषिती कहा जाता है। प्रेषिती किसको कहा जाता है? जिसको पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ किसको पत्र लिखा जा रहा है? यहाँ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। जो पुलिस अधीक्षक है, उसको पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? कुचामन सिटी का अधिशासी जो अभियंता है, किसको लिख रहा है? पुलिस अधीक्षक को लिख रहा है। यानी यहाँ प्रेषिती के पद का नाम कौन है? पुलिस अधीक्षक। फिर कार्यालय का पता, उस कार्यालय का पता जहाँ जिसके लिए वो पत्र लिखा जा रहा है। तो हमारा जिला जैसे डीडवाना कुचामन है, तो हमारा जो पुलिस अधीक्षक है वो डीडवाना कुचामन में बैठता है। तो जिला डीडवाना कुचामन, यहाँ पर ये उसके कार्यालय का पता आ जाएगा। पहले तो आ जाएगा प्रेषिती के पद का नाम आ जाएगा कि किसको लिखा जा रहा है, पुलिस अधीक्षक को लिखा जा रहा है। फिर कार्यालय का नाम और पता आ जाएगा, कार्यालय कौन सा है उसका नाम और पता आ जाएगा, जिला डीडवाना कुचामन। विषय क्या है? विषय आपको पेपर में दिया होगा। तो यहाँ विषय की रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा हेतु, कोई किसानों की रैली होने वाली है और उस रैली के लिए अधिशासी अभियंता पुलिस अधीक्षक से डिमांड करता है कि आप ये जो रैली हो रही है, तो ऐसा ना हो कि कहीं विद्युत लाइनों को क्षति हो जाए, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये उसका विषय क्या है? इनका विषय है रैली के दौरान, मान लीजिए कि कोई किसान रैली है, तो उसमें विद्युत लाइनों की सुरक्षा हेतु, ये हो गया विषय। एक पत्र का विषय होता है, कोई न कोई विषय होता है। तो यह विषय क्या है? रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा के लिए। संदर्भ दिया जा सकता है कि किस संदर्भ में ये पत्र लिखा जा रहा है। जिलाधीश डीडवाना कुचामन के कार्यालय में हुई बैठक, इससे पूर्व ये बैठक हो चुकी है इस विषय पर कि रैली होगी। तो इस विषय पर जो जिलाधीश है, जो कलेक्टर है, उस कलेक्टर कार्यालय में ये बैठक हो चुकी है। तो ये संदर्भ दिया जा सकता है उसका। फिर संबोधन, यहाँ संबोधन आता है, अगला जो टॉपिक है संबोधन, महोदय वगैरह वगैरह। फिर इसमें आ जाएगा मुख्य भाग, ये है पत्र का मुख्य भाग होता है, ठीक है, ये अलग होता है। तो इसमें उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि जो इस दिन ये बैठक हुई थी, तो इस बैठक में ये निर्णय लिया गया था
कि जो किसान रैली होने वाली है तो उसमें सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी वो सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे। तो उसी संदर्भ में आप जो अधिशासी अभियंता होने के नाते आप ये मांग कर रहे हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि पुलिस जाब्ते की व्यवस्था करवाई जाए ताकि रैली के दौरान होने वाली जो अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं से बचा जा सके। तो इसके संदर्भ में ये इस पत्र का मुख्य भाग होगा, मुख्य बॉडी होगी या तो यहाँ पर ये विषय आ जाएगा, मुख्य भाग आ जाएगा इसमें। उसके बाद आप धन्यवाद दे दीजिए। भवदीय या यहाँ प्रार्थी नहीं आएगा, यहाँ भवदीय आएगा। यहाँ अधिशासी अभियंता का साइन हस्ताक्षर हो जाएंगे। और अधिकारी पद का नाम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया अधिशासी अभियंता है। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अभियंता। फिर दिनांक, जिस दिनांक को पत्र लिखा जा रहा है, उसके बाद में फिर पत्र क्रमांक आ जाएंगे। यह भी आपको प्रतिलिपि, जो उसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु, सूचना के लिए और आवश्यक कार्रवाई हेतु किस किस को आप और पत्र डिस्पैच कर रहे हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट को आप जो प्रतिलिपियाँ देंगे उसकी फ़ोटोकॉपी देंगे। तो किस किस को फ़ोटोकॉपी देंगे, जिलाधीश डीडवाना कुचामन को। दूसरी आप जेईएन जयपुर को कॉपी दे रहे हैं। तीसरी पुलिस अधीक्षक डीडवाना कुचामन को दे रहे हैं। चौथी आप थाना अधिकारी को दे रहे हैं। और पाँचवीं आपके कार्यालय के लिए जो रक्षित पत्रावली होगी, एक रक्षित पत्रावली होती है जो संबंधित कार्यालय में सुरक्षित रहती है, एक फाइल होती है, उस फाइल में उसको रखा जाता है। और ये फाइल किसके पास रहेगी, ये फाइल रहेगी अधिशासी अभियंता कुचामन सिटी के पास में। और उसके बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर आ जाएंगे, कैक है गया जो अधिशासी अभियंता है जो भी है उससे संबंधित की साइन आ जाएंगे और नीचे अधिशासी अभियंता का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से यह एक जो कार्यालय का जो सामान्य पत्र होता है उसका प्रारूप होता है। तो वो प्रारूप मैंने आपको बताया है। विषय कुछ अलग हो सकता है, प्रेषक अलग हो सकता है, प्रेषित अलग हो सकता है, अलग अलग है, लेकिन फॉर्मेट लगभग यही रहेगा। फॉर्मेट में ये चीज़ें आ जाएगा। सबसे पहले कार्यालय का नाम, जो पत्र भेज रहा है उसका, यहाँ अधिकारी का पदनाम, नाम, पता ये आ जाएगा। फिर दिनांक आ जाएगी। यहाँ पर आगे आप लिखोगे पत्र क्रमांक, आपकी इच्छा अनुसार यहाँ कोई भी पत्र क्रमांक आप दे सकते हैं, आपको पूरी छूट होती है। प्रेषित के पद का नाम, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उस कि पुलिस अधीक्षक है, कोई और है, वगैरह वगैरह। फिर उसके कार्यालय का नाम और पता आ जाएगा। फिर उसमें विषय आ जाएगा। उसके बाद में संदर्भ, उससे पहले जो बैठक हुई उसका, फिर आपका संबोधन महोदय, फिर जो टॉपिक है पूरा टॉपिक इसमें शामिल किया जाएगा। आप धन्यवाद दे दीजिए। फिर यहाँ भवदीय आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएंगे, पद का नाम, जो पद है, पद तो आपको मालूम है अधिशासी अभियंता है, दिनांक, या दूसरा भी हो सकता है पत्र लिखने वाला। फिर पत्र क्रमांक किया जाएंगे। फिर प्रतिलिपि, जिसको आप प्रतिलिपि दे रहे हैं सूचना के लिए, तो ये अलग अलग। फिर वापस नीचे हस्ताक्षर करेगा अधिशासी अभियंता और यहाँ उसके पद का नाम आ जाएगा। तो इस तरह ये है, मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है। और आप अलग जो कार्यालय पत्र है उनके अलग अलग जो विषय हैं उन विषयों को आप एक बार रीड कर लें, पढ़ लें। व्याकरण की जो बुक है उसमें आप देख लें। फॉर्मेट लगभग यही रहेगा। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो रोज़ की तरह मैं आपको कहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।